नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आईटीआई का मामला जब से रेलवे ने ग्रुप डी के क्वालिफिकेशन में आईटीआई की अनिवार्यता को हटाकर 10वीं पास इसेंशियल क्वालिफिकेशन के रूप में लागू किया, तब से ये मुद्दा जो है हाईलाइट है। और इसको लेकर जितने भी आईटीआई के छोटे बड़े चैनल है, शिक्षकगण है, सभी के सहयोग से, हम लोगों के प्रयास से इस मामला को कोर्ट तक ले जाया गया। सबसे पहले ये मामला सुप्रीम कोर्ट में रजिस्टर्ड हुआ। सुप्रीम कोर्ट में पहला सुनवाई हुआ और पहला सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामला को कैट कोर्ट में भेज दिया। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि जो भी रिक्रूटमेंट से संबंधित फैसला होता है वो यहाँ पे कैट भी एक प्रकार का कोर्ट है। जैसे हमारा सुप्रीम कोर्ट होता है, हाई कोर्ट होता है, उसी प्रकार कैट भी एक कोर्ट है जिसमें भर्ती से जुड़ी सभी समस्याओं का समाधान किया जाता है। तो फाइनली कैट में हमारा आईटीआई का जो मुद्दा था वो कैट कोर्ट में रजिस्टर्ड होने के बाद कैट में भी पहला सुनवाई होता है। और पहला सुनवाई में आरआरबी के तरफ से यहाँ पे कुछ समय मांगा जाता है कि जो भी हम आपको डॉक्यूमेंट देंगे, क्योंकि कोर्ट ने भी यहाँ पे दस्तावेज मांगा था कि किस आधार पे आपने आईटीआई को हटाया। पहले तो आप 2019 वाली भर्ती में नोटिफिकेशन लागू करके बोलते हैं कि आईटीआई को कंपलसरी रखा जाएगा। उसके बाद फिर जैसे ही 5 से 6 साल के बाद ग्रुप डी भर्ती का समय आता है, ग्रुप डी नोटिफिकेशन से ठीक 2 से 3 दिन पहले यहाँ पे नोटिफिकेशन में बदलाव कर दिया जाता है। बदलाव करने के बाद जब फुल नोटिफिकेशन आता है तो उसमें आईटीआई का कोई जिक्र नहीं होता है, सिर्फ 10वीं पास सभी कैंडिडेट के लिए आवेदन यहाँ पे शुरू होता है। तो उसके बाद यहाँ पे अगली सुनवाई की तारीख रखा जाता है 14 फरवरी 2025। और आईटीआई के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन था आज 14 फरवरी का, जिसमें सभी कैंडिडेट यहाँ पे बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि एक ही हमारा उम्मीद है। जो कैंडिडेट आईटीआई किए हैं, बहुत ही विभिन्न विभिन्न तरीकों से, मतलब ऐसे ऐसे परिस्थिति से लोग यहाँ पे गुजरने के बाद आईटीआई किए हैं जिसका यहाँ पे वर्णन भी नहीं किया जा सकता। ठीक है, अलग अलग कंडीशन आप लोगों ने अभी तक देखा होगा। तो आज आपका 14 फरवरी 2025 का जब मामला कैट में गया और आरआरबी का भी यहाँ पे हुआ, और जो आईटीआई का केस देख रहे थे वकील जो थे दोनों कोई, वो उन लोगों का भी यहाँ पे जो आपस में वाद विवाद का जो काम था वो चला। दोनों पक्षों को रखा गया आपका कोर्ट के सामने, आरआरबी के तरफ से भी और हमारे आईटीआई के जो वकील साहब थे उन लोगों ने भी अपना पक्ष को रखा। तो अब रेलवे का ये कहना है कि हमको अभी और समय चाहिए, हमको अभी और समय चाहिए ताकि हम इस पर काम कर सकें। और समय अगर आप मतलब वो आरआरबी जो है कोर्ट से बोल रहे हैं कि अगर आप और समय हमें दोगे तो प्रॉपर तरीके से हम अपने दस्तावेजों को रख पाएंगे। मतलब ये सीधा सीधा इंगित किया जा रहा कि आईटीआई का मामला को कोर्ट में भी दबाने का प्रयास रेलवे से किया जा रहा। अब ऑलरेडी रेलवे, अब कोर्ट ने जब इतना टाइम दिया रेलवे को, तो इतना टाइम में जब वो डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं कर पाए, और किस प्रकार का डॉक्यूमेंट सबमिट करना है, यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट आप देखिएगा रेलवे के ऑफिशियल साइट से लेकर आरटीआई तक सभी तो यही बोल रहे हैं कि टेक्निकल पोस्ट में हम यहां पे आईटीआई को लागू कर रहे हैं। तो अब किस प्रकार का डॉक्यूमेंट यहां पे कोर्ट के सामने रेलवे के अधिकारी रखना चाहते हैं, सबसे बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह अभी बन रहा है। उसके बाद कैट ने भी अपना हाथ पीछे कर लिया है आईटीआई के जजमेंट को लेकर। मतलब आप कैट का ये कहना है, कैट कोर्ट का, कि हम आईटीआई लागू होगा या फिर नहीं होगा इसके ऊपर हम कोई भी फैसला नहीं दे सकते हैं। इसीलिए अब जो आईटीआई का मामला है वो अब यहां पे सीधा हाई कोर्ट की ओर मूव कर रहा है। ठीक है, और उम्मीद है कि आज शाम तक ये जो मैटर है वो हाई कोर्ट में भी रजिस्टर्ड हो जाए, और उम्मीद ये भी जताया जा रहा कि बहुत जल्द इसका सुनवाई हो जाएगा। तो अब सबसे बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह बन रहा कि आईटीआई कैंडिडेट करें क्या, फॉर्म अप्लाई करें या फिर इंतजार करें। तो साथियों, जितने भी आईटीआई पास आउट कैंडिडेट हैं, अब आप लोग आराम से फॉर्म भरिए। ठीक है, क्योंकि अब ये मामला हाई कोर्ट में जाने वाला है। ये समझिए कि अब ये मामला लंबा टाइम तक चलेगा। तो आप लोग, क्योंकि 22 फरवरी 2025 लास्ट डेट है ऑनलाइन आवेदन करने का, तो आप लोग निश्चिंत होकर पहले फॉर्म अप्लाई करिए, नहीं तो फिर आपको सर्वर एरर का प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। अभी ही देख रहे हो कि ओटीपी का प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, और नहीं तो सर्वर डाउन का प्रॉब्लम आ रहा है, किसी का फोटो सिग्नेचर अपलोड नहीं हो रहा, तमाम तरह का जो घटना है यहाँ पे देखने को मिल रहा। तो सबसे पहले आप लोग अपना फॉर्म अप्लाई करिए, जो भी आईटीआई पास आउट कैंडिडेट हैं, जो भी 14 तारीख का वेट कर रहे थे। कोर्ट का यहाँ पे सुनवाई यही हुआ है कि कैट कोर्ट यही बोल रहे हैं कि हम आईटीआई के इस फैसले का सुनवाई नहीं कर सकते हैं। अब ये जो मामला है सीधा हाई कोर्ट में ट्रांसफर किया जा रहा, और उम्मीद है कि आज शाम तक हाई कोर्ट में भी ये मामला रजिस्टर्ड हो जाए। बाकी हम लोग हर
तरीके से यहाँ पे लड़ेंगे, छोड़ेंगे तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि रेलवे ने यहाँ पे आईटीआई छात्रों के साथ धोखा किया है। पहले तो भैया आईटीआई करवा लिया गया सबसे बोल बोल कर कि ग्रुप डी में आईटीआई रहेगा, और जब यहाँ पे लाखों के तादाद में बच्चे आईटीआई कर लिए तो उसके बाद यहाँ पे बोला जा रहा कि हम आईटीआई को लागू ही नहीं करेंगे, जो सरासर गलत है। हम लोग अपनी तरफ से पूरा अंतिम दम तक यहाँ पे लड़ेंगे जब तक कि आईटीआई छात्रों को न्याय ना मिल जाए। और रेलवे बार बार यही बोल रहा कि हमको अपना पक्ष रखने के लिए समय दीजिए। अरे भैया कितना समय चाहिए? सब कुछ तो आपका है, सरकार आपकी है, डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस आपका है, विभाग आपका है, और ये जो आईटीआई किए हैं ये भी तो रेलवे के प्रति ही किए हैं, रेलवे में जाने के लिए ही किए हैं। तो आखिर इतना समय क्यों मांगा जा रहा? जाहिर सी बात है कि भर्ती को और इसके साथ साथ आईटीआई का मामला को दबाने का प्रयास किया जा रहा। ऑलरेडी रेलवे में लाखों पद खाली होने के बावजूद भी भर्ती मात्र 32,000 निकाला जाता है, और जब पूछा जाता है तो बताते हैं कि अब हम आपको हर साल वैकेंसी देंगे, जिसके कारण यहाँ पे कम पोस्ट आई है। ठीक है, अब अच्छा बात है कि हर साल वैकेंसी दोगे, पर जो 6 साल वैकेंसी आप नहीं दिए उसका भी तो हिसाब देना पड़ेगा। पर क्या करिएगा, किसी के अगेंस्ट तो यहाँ पे जा नहीं सकता है कोई। ठीक है, तो आप देखते हैं कि हाई कोर्ट इस पर क्या निर्णय लेता है, और हमें भारत की न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है कि वो आईटीआई के पक्ष में जरूर से जरूर फैसला सुनाएगा। बाकी इसके ऊपर आपका क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन करके जरूर बताइएगा। और आप लोग जब फॉर्म भरिएगा तो जो भी आईटीआई कैंडिडेट है वो अपना आईटीआई का सर्टिफिकेट को भी जरूर वहां पे ऐड करिएगा। ऐसा मत सोचिएगा कि अभी आईटीआई लागू नहीं हुआ तो हम आईटीआई का सर्टिफिकेट को क्यों ऐड करें, ऐसा गलती नहीं करना है। अगर आप आईटीआई स्टूडेंट हो तो आईटीआई का भी सर्टिफिकेट को जरूर ऐड करिएगा, चाहे आप एनएससी के स्टूडेंट हो तो एनएससी का भी डिटेल आपको जरूर देना है। ठीक है, बाकी आज के लिए इतना ही, फिर से मिलेंगे आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।